हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बिहार चुनाव के तीसरे चरण में 53% डाले गए वोट। वोटर्स में दिखा खासा उत्साह। 808 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में हुआ खैर। बगावत पर उतरे बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा। अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा पार्टी कर रही है उनकी अनदेखी। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव में विद्या भंडारी हुई निर्वाचित। विद्या नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इंडोनेशिया से छोटा राजन को भारत लाने की तैयारी शुरू। मुंबई पुलिस से केंद्र ने मांगा डोजियर। भारत लाने की कार्रवाई में लग सकता है 20 दिन से ज्यादा का वक्त। और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बड़ा खुलासा। पाक में ही तैयार होते हैं खौफनाक आतंकी। लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी संगठनों का पनाहगार पाकिस्तान। नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। भारत ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, जाने कितनी बार पाकिस्तान को चेताया कि पाक में ही आतंकवाद का अड्डा है, लेकिन पाक है कि मानता ही नहीं और हर बार यही कहता है कि पाक साफ है। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया, जिससे मुशर्रफ की कलई तो खुली, इसी के साथ ही पाक का झूठ भी बेनकाब हुआ। तो पाकिस्तान ने आतंकवादियों को शरण दी है। इस बात को लेकर जो पाकिस्तान सालों से झूठ बोलता आ रहा है वो अब बेनकाब हो चुका है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस झूठ पर से पर्दा किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उठाया है। देखिए खास रिपोर्ट। आतंकवाद पर मुशर्रफ का बड़ा खुलासा। आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान। कश्मीर विवाद पर पनपा आतंकवाद। लश्कर तैयबा जैसे संगठनों का समर्थक है पाक। 1990 से ही पाक में तैयार किए जा रहे आतंकियों के निशाने पर हमेशा रहा भारत। पिछले कई दशकों से आतंकियों से हो रही लड़ाई को लेकर पाक के पूर्व राष्ट्रपति ने बड़ा खुलासा किया है। एक वीडियो में मुशर्रफ ने न सिर्फ ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी और हक्कानी को पाकिस्तान का हीरो बताया है, बल्कि तालिबान और लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को पैसे देने और उनकी ट्रेनिंग की बात भी कबूल की है। मुशर्रफ ने कश्मीर में आतंकवादी भेजे जाने और उन्हें पाकिस्तान से पूरी मदद का खुलासा भी किया है। ओसामा बिन लादेन के बारे में मुशर्रफ ने कहा कि पूरी दुनिया और सोवियत संघ से लड़ने के लिए पाक ने मुजाहिदीन तैयार किए, तालिबान को तैयार किया। ओसामा को उन्होंने ही ट्रेनिंग दी और पाकिस्तान में वो नायक का दर्जा अब भी रखता है। मुशर्रफ के मुताबिक आतंकियों को शरण देने का काम पाक पिछले कई दशकों से कर रहा है। मुशर्रफ की माने तो 1990 के दशक में कश्मीर में आजादी का संघर्ष शुरू हुआ। उस समय लश्कर तैयबा के साथ साथ करीब 12 और दूसरे संगठन भी बनाए गए, जिसका पाक ने भरपूर सहयोग किया और उन्हें अपने ही मुल्क में पाला पोसा, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सभी आतंकी अपनी जान की कीमत पर कश्मीर में लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, पहले मुशर्रफ के मुताबिक पहले पाक ने इन सबको भरपूर सहयोग किया, लेकिन अब समय बदल गया है। अब यही आतंकी आस्तीन के सांप साबित हो रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान में ही हमले कर रहे हैं और खुद पाक के ही लोग विक्टिम हो गए हैं।
पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है, जो उन्होंने खुद ही कबूल लिया कि पाक ही आतंकियों का पनाहगार है। हालांकि भारत के लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारत पहले से ही पाक को चेताता आ रहा है कि पाक में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, लिहाजा पाक ऐसी नापाक हरकत बंद करे। लेकिन पाक हर बार इस बात को गलत साबित करके अपने आप को पाक साफ बताता रहा है। लेकिन अब क्या, जब मुशर्रफ ने खुद ही सारे झूठ को बेनकाब कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, तो देखा इस रिपोर्ट में आखिर इस खुलासे की वजह क्या है। इस खुलासे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और पाकिस्तान की छवि को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी को हम आज इन्हीं सवालों के जो जवाब हैं वो टटोलेंगे। हमारे प्रोग्राम न्यूज लाइन में जो मेहमान मौजूद हैं मैं परिचय करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गोयल, नेता बीजेपी, और साथ ही जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश नेगी जी, आखिर क्या वजह है इस खुलासे की और कैसे इस खुलासे को देख रहे हैं आप जो परवेज मुशर्रफ ने किया? ऐसा कि परवेज मुशर्रफ की अपनी जमीन जो है वो खिसकी पड़ी है और पाकिस्तान में आतंकवादी, चाहे इन्होंने कभी भी, ये तो सबको जग जाहिर है कि यही पालते पोसते रहे, यही ट्रेन करते रहे हैं, ठीक है, और उनकी मदद से वो अपने आप को फिर दोबारा काबिज करना चाहता है सत्ता के आसपास गलियारों, क्योंकि सत्ता से बहुत दूर है इस टाइम। तो अब उसके पास अपने आप को जो है स्थापित करने के लिए एक एक रास्ता है कि वो तमाम आतंकवादियों की मदद से या इनके तरफ जो है अपना खुलासा करे और ये कहे कि हाँ सरकार जो है अब तुम्हारी मदद नहीं करी जैसे मैं कर रहा था पहले। कहीं ना कहीं वो चीजें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि जब जैसे कि उन्होंने बॉम्बे के जिक्र किया था कि तुम्हारा जो है वहाँ हमारे उसको जो है बुक का पब्लिकेशन के लिए वो आए थे प्रचार के लिए, वो नहीं किया, वहाँ उनके जो साथ थे कुलकर्णी जी उनका मुंह काला कर दिया, ये कर दिया। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि तुम हर रोज 30-30 बार जो है बॉर्डर पर जो है अटैक कर रहे हो, 30-30 बार जो है सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हो, फिर तुमसे बात कैसी की जाए, तुम लोगों को अंदर कैसे एक्सेप्ट कोई भी करे। मैं इसमें शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूँ, सवाल एक भारतीय के अंदर भी एक आक्रोश होता है कि यही लोग हैं जो हमें परेशान करते हैं, यही लोग हैं जो बार बार जो है हमारी फौज और हमारे सिविलियन पर, और जाहिर सी बात है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने में कई बार मुशर्रफ का बड़ा भारी हाथ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत की जो जनता है वो भी उसी लिहाज से देखी। जी, तो उसमें यह है कि अभी मुशर्रफ को अपने आप को स्थापित करना है और वो आतंकवादियों के सहारे से आप अपने आप को स्थापित करेगा, क्योंकि वो आतंकवादी जिस तरह से पहले यहाँ हिंदुस्तान में हमले कर पाते थे, यहाँ वो कर नहीं पा रहे, वो वहीं हम अपने हमले कर रहे हैं। और वहां पर आपने देखा रोज कोई ना कोई घटना होती है और वहां पे दर्जनों लोग मारे जाते हैं। तो वह जिन्होंने पाला पोसा आज उन्हीं पर हथियार उठा के खड़े हैं और ये पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस, भी हमारे साथ जुड़े हैं। आत्रे जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बात को, इस खुलासे को? देखिए, इस खुलासे से मैं कहूंगा कि एक हमारे देश के लिए बहुत बड़ी एक कूटनीतिक और राजनीतिक एक अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोज करने की, क्योंकि ये कोई खुलासा किसी एक आम पाकिस्तानी नागरिक ने या किसी कोई पत्रकार ने नहीं किया। पूर्व राष्ट्रपति जो कि पूर्व सेना प्रमुख भी रहे हैं, बिल्कुल सही, उन्होंने उस कैपेसिटी से बोला है जी। और जिसको हमारा देश कहता रहा है हर फोरम पे, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, हम इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बात करेंगे। एक देश के नाते, एक हमारी देश की अखंडता की बात है, हम एक देश के नागरिक होने के नाते और देश अपनी सरकार से, भारत सरकार से कहेंगे कि इसको यूनाइटेड नेशन में पूरे जोर शोर से इस बात को उठानी चाहिए कि अब क्या रह गया है। जब उनका पाकिस्तान का पूर्व राष्ट्रपति खुद अपने आप कबूल कर रहा है, तो उनको एक आतंकवाद देश घोषित करने में कोई देरी नहीं लगानी चाहिए। हमारे देश के, हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय को तुरंत इस पे जो है कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं अशोक गोयल जी इस खुलासे को? देखिए, भारत जो अब तक कहता आया, पूरे विश्व में अनेक मंचों से भारत ने वो बात पूरी तरीके से आज पाकिस्तान के पूर्व सदर ने प्रमाणित कर दी और पूरी तरीके से ठप्पा लगा है। और भारत जो विभिन्न देशों में बराबर ये कहता रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, उन्हें पालता है, उन्हें धन मुहैया कराता है, सारी बातें उन्होंने कबूली है। ठीक है, और निश्चित रूप से भारत की कूटनीतिक ये विजय है और इस
सारे खुलासे के बाद अंतरराष्ट्रीय जगत में पाकिस्तान को निश्चित रूप से एक घृणा का शिकार होना पड़ेगा। और जो बात अब तक छिपी हुई थी, जो राज अब तक राज थे, अपने आप को जो वो कुछ भी कहकर कि पाकिस्तान भारत झूठ बोलता है, ऐसा है वैसा है, हालांकि चली नहीं। अभी भी कोशिश की गई अमेरिका जाकर, ठीक है, उसके अमेरिका के जो एक प्रतिनिधि आए, उन्होंने भी पहले साफ स्पष्ट कर दिया कि पहले पाक अपना आतंकी गतिविधि बंद करे। इसके बावजूद अब जो है वो मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब किस मुंह से नकारेगा जब एक जनरल, पूर्व जनरल ये बात कह रहा है। और मैं समझता हूं कि ये उनका कहना है, मैं सहमत हूं इस बात से कि वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। 2008 में उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा था, राष्ट्रपति पद छोड़ा था। 2013 में उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद जो है उनको वहां चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली। अब वो पाकिस्तान की जनता की सहानुभूति और विशेषकर ये उग्रपंथी वर्ग है, इसकी सहानुभूति उन्हें हीरो बताकर बटोरना चाहते हैं। ये एक प्रकार की साजिश मुझे नजर आ रहा है। चूंकि परवेज मुशर्रफ पूर्व जनरल रहे हैं पाकिस्तान के, नेगी जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसे में क्या आपको वाकई लगता है, और हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि पाकिस्तान में जो है आर्मी वो कहीं ना कहीं हावी है, सेना जो है वो सरकार के जो लिए गए फैसले हैं उन पर भी हावी है और कई नीतियों पर हावी है। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं वो बातें भी घूम रही हैं परवेज मुशर्रफ के इर्द गिर्द और उन्हें सपोर्ट जो है वो मिल रहा है वहां से? क्या इसकी अभी उम्मीद जताई जाए? ऐसा कि जिस डंके की चोट से वो तमाम को हीरो बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान के हीरो हैं, जो कि जिन्होंने बॉम्बे में सैकड़ों लोगों की हत्या की, जो है जिस तरह पूरी लखवी ने और उन्होंने जो पूरी प्लानिंग की, उनको हीरो बता दिया उसने। जहां तक सवाल है अंतर्राष्ट्रीय जगत का, अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखिए अमेरिका और चाइना दोनों ही उसको पनपाते हैं, उसको पालते पोसते हैं, और दोनों को पता है कि ये सब कुछ वही कराता है। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन आज उसने अपने मुंह से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने पाकिस्तान जो है 90s के बाद हमने हिंदुस्तान में जो है कश्मीर के अंदर जो है आतंकवाद फैलाया और अपने लोगों को वहां भेजा, जो जान हथेली पे लेकर वहां लड़ रहे थे। मतलब उसका पूरा लबोलबाब क्या था बयान का कि वो जान हथेली पे लड़ रहे थे, इसलिए हम उनकी मदद कर रहे थे कि वो आजादी की लड़ाई, कौन सी आजादी की लड़ाई हमें नहीं पता। लेकिन सवाल है कि मुशर्रफ की आज स्थिति ये है कि मुशर्रफ को अगर पाकिस्तान में अलाइव करना है तो पाकिस्तान में सेना से भी ज्यादा ताकत आतंकवादियों के हाथ में है। सेना के जनरलों को भी वो कंट्रोल करते हैं, और जो यहां तक कि न्यायालयों पर भी इनका कंट्रोल है। अब मुशर्रफ को अगले चुनाव तक उसको खड़ा करने के लिए यहीं से लाइन बनेगी। तो क्या जो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं मुशर्रफ, क्या उनकी वो तलाश पूरी हो सकती है अगर वो ये खुलासा करें इस तरह के खुलासों से? पाकिस्तान में सब कुछ संभव है। पाकिस्तान में काबिज वही होगा जो हथियारों के साथ खेलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आज पूरा इतिहास आप उठा के देख लीजिए, यहां पर ये जो प्रजातांत्रिक तरीके से सरकारें चलाने कहां देते हैं। आज वहां चुनाव हुए हैं, मुशर्रफ उसकी जो है इनके सरकार जो है क्या कहते हैं जो बनी भी है, वो सरकार पर क्या वो अपने जो है वो राजनीतिक रूप से चल रही है। सेना का दबाव है, आतंकवादियों का दबाव, उसी के हिसाब से करते हैं। आपने पीछे देखा कि प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने वायदा किया, बातचीत करी, यहाँ के पलट गए थे। तो सवाल क्या, क्यों पलटने में पड़ता है कि दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ता है तो अपनी जमीन बचाने के लिए तो उनको भी जो है शरीफ को बदलना पड़ा। आज स्थिति है मुशर्रफ की, सवाल यह है कि मुशर्रफ आज बहुत बेहाल हालत में है, और उसको पता है कि इन तमाम लोगों को उसने मदद की थी, आज वो चीजें खुल रही हैं, और मैं गारंटी करता हूं ये तमाम लोग उसकी मदद करेंगे। चलिए उसकी मदद करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल जाहिर तौर पे बना है। लेकिन यूएन में जैसे अभी आत्री जी ने भी कहा कि अब ये मामला जो है वो बिल्कुल सार्वजनिक हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अब एक दबाव बनाने की जरूरत है पाकिस्तान पर, जो अक्सर भारत उसकी कोशिश गाहे बगाहे करता रहा लेकिन बहुत ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी। अब ऐसे में क्या सरकार से उम्मीद जताई जाए कि वो इस मामले को अब बहुत ही जोर शोर से रखेंगे और इसका असर सीधा सीधा पड़ता हुआ नजर आएगा? जहां तक सवाल है कुछ आतंकवादी देश घोषित करने वाली बात है, सबसे बड़ी दो पावर तो जो है चाइना और अमेरिका उसके साथ खड़े हैं, वीटो पावर उनके पास है, वो करने नहीं देंगे, वो काबिज हम वहां कामयाब हो नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे अपनी बात तो रखनी चाहिए ना। हम उसने एक बार कहा, हमें तो रिपीटेडली उसको बार बार बताना पड़ेगा, जो है वो रिपीट होता रहना चाहिए कि मुशर्रफ ने ये कहा। जैसे कि अजीत डोभाल ने भी इस बात को कहा है कि बहुत ही तरीके से इस बात को रखने की जरूरत है। अब उपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं अशोक गोयल जी, जो कि सत्ता में आप हैं, आप भारत सरकार से कहीं ना कहीं अभी उपेक्षाएं जो है वो बढ़ जाती है कि वो इस बात को यूएन में अपने पूरी सही तरीके से और पूरा जोर शोर से इस बात को रखेगा, क्योंकि जो अभी तक बात दबी हुई थी वो खुल गई है, जैसे अभी आपने भी कहा। क्या वाकई
जो उम्मीद जताई जा रही है इस बात के लिए, सरकार की ओर से ये कदम जो है वो उठेंगे? सरकार की ओर से हर आवश्यक कदम समय रहते सही मंच पर और सही आवाज में उठाया जाएगा और उठाया जा रहा है। ये जो आज का खुलासा है ये सरकार को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है। सरकार के जो तथ्य हमने रखे हैं, हमने जिंदा आतंकवादी भी पकड़कर जो है सौंपे, हमने बहुत सारी चीजें, हमारा जो संकल्प है और जो वर्तमान प्रधानमंत्री ने जो ये संकल्प जाहिर किया कि हम अपने दुश्मनों को छोड़ने वाले नहीं है, उन्हें चुन चुन के मारेंगे, तो वक्त आ गया है। और अजीत डोभाल जी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि भाई जब उस देश के वो हीरो हैं तो वहां के नेता भी ऐसे ही होंगे जैसे वो हीरो हैं। और एक और बात अभी उन्होंने 1-2 दिन पहले जो कही है कि हम पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बहुत समय से लंबे समय से चला आ रहा है, पाक की धरती से आतंकवाद को पनाह, अब ये चलने वाला नहीं है और हम वो स्थिति पैदा कर देंगे कि पाकिस्तान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और मुझे समझता हूं कि जनरल वीके सिंह जी और डोभाल की जो ये पूरी जुगलबंदी है, उस जुगलबंदी ने जैसे छोटा राजन को गिरफ्तार कराने में अभी सफलता प्राप्त की है, हाफिज सईद भी जो शेर के रूप में माने जाने की बात थी, आज वो चूहे के रूप में अपनी लिए एक ऐसी मांद, सुरक्षित मांद की तलाश में है। पाकिस्तान ने वहां उनकी सुरक्षा बढ़ाई है, पाकिस्तान के लिए वो सरदर्द बन गए कि उनकी रक्षा कैसे तो यानी कि आप अशोक जी ये कहना चाहते हैं कि कारगर कदम जो है वो आपकी ओर से उठाए जा रहे हैं और उसमें सफलता भी जो है कहना वो चाहता आपको हूं मिलेगी। कि सारा विपक्ष भी इस समय हमारे साथ है, देश के साथ है और इस सारी स्थिति का जो है निश्चित रूप से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये जो आज का खुलासा है अंतर्राष्ट्रीय जगत में झेलना पड़ेगा। और जो अमेरिका और चीन है, जैसा कि अभी मेरे बंधु ने कहा, ये भी अनदेखी जो खुलासा हुआ है उसको किन्हीं भी शब्दों में नहीं कर सकते। चीन के लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन अमेरिका के बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अमेरिका को भी दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल, अमेरिका को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अशोक जी, हमने कई बार दिखाया अमेरिका का दोहरा रवैया। मेरे ख्याल से नेगी जी मैं गलत नहीं हूं, अमेरिका का जो दोहरा रवैया है वो हमने कई बार महसूस किया है, देखा भी है कि वो जब बातचीत होती है इस बारे में तो वो थोड़ा सा सख्ती दिखाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ही पाकिस्तान के साथ खड़े भी नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात भी देखी जाए, अब कितनी उम्मीद जो है वो जताई जाए अमेरिका से, नेगी जी? नहीं, अमेरिका से तो हमें उम्मीद नहीं है। अमेरिका डबल चाल चलता है। अभी अफगानिस्तान में जो है दखलंदाजी के लिए इसको जो है हजारों करोड़ रुपए दिए गए पाकिस्तान को, वो वहां कुछ करे न करे उनका इस्तेमाल जो भारत के खिलाफ करता हूं। तो अमेरिका का क्या है कि अमेरिका को इस जगह पर वो हमें एक किस्म से पाकिस्तान को एक मोहरा समझता है हिंदुस्तान को टैकल करने के लिए। तो कुल मिलाकर कितनी उम्मीद हम जता सकते हैं इस बात की कि शायद एक अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अभी उसने हथियार देने शुरू कर दिया पाकिस्तान को, तो कैसे मानेंगे कि वो जो है अमेरिका हमारी मदद करने वाला है? मुझे नहीं लगता। आत्रे जी कैसे देख रहे हैं आप? क्या वाकई लगता है कि अमेरिका इस पूरे मामले को पूरा मामला जब ये यूएन में जाएगा और उठेगा और फिर उसके बाद अमेरिका जो है कड़े कदम उठाएगा या फिर इस मामले में हस्तक्षेप करेगा कड़ाई से? देखिए, सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है कि इसको किस तरह से ये अपनी बात वहां रखते हैं। ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा खुलासा साक्ष्य के साथ हुआ है जिसको पाकिस्तान नहीं नकार सकता। अगर ये कोई परवेज मुशर्रफ अकेले एज ए राष्ट्रपति, एज ए जनरल की हैसियत से नहीं बोल रहे थे, अगर उन्होंने बोला तो पूरा तंत्र उसमें शामिल था उस समय सरकार का। ठीक है ना, उसको वो एडमिट कर रहे हैं कि सरकार उनको इसका मतलब वो समर्थन दे रही थी। और अगर हमारी सरकार अब इस चीज को अच्छे से वहां नहीं प्रेजेंट कर पाएगी, अपनी बात अगर नहीं रख पाएगी और अपनी बात नहीं मनवा पाएगी, इतने बड़े खुलासे के बाद भी नहीं अगर रखवा पाएंगे, तो ये हमारी विफलता होगी। हम इसको कहेंगे कि सरकार को, भारत सरकार को ये मौका चूकना नहीं चाहिए। हर स्तर पे, हर लेवल पर कल से ही और आज से ही इस मामले में लग जाना चाहिए। और इसको जितना दबाव, चाहे खाली अमेरिका और चीन नहीं है यूनाइटेड नेशन में, और भी विश्व के इतने देश हैं जो कि आतंकवाद से प्रभावित हुए हैं और जो इस खुलासे के बाद निश्चित तौर पे पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा करेंगे। आत्रे जी, क्या आपको वाकई लगता है कि अगर भारत इसको पूरी कठोरता से उठाएगा और बहुत ही इस मामले को गंभीरता से उठाएगा यूएन में जाकर, तो वाकई यूएन के अलावा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि कई और देश हैं जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, क्या लगता है कि वो भारत के साथ आएंगे इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की कले खुलने के बाद? बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, कोई अगर ये जो एक देश आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है और उसके एक संवैधानिक पद पर रहते हुए आदमी उस चीज को एडमिट कर रहे हैं, तो अगर उसके बाद भी अगर उन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी
तो बड़ी शर्मनाक बात है। तो फिर तो हमें आतंकवाद के बारे में जंग करना, आतंकवाद के बारे में बहस करना, आतंकवाद का कोई हल निकालना फिर तो छोड़ देना चाहिए। आपको लगता है वाकई कि अब सरकार को बहुत जल्द इस पर ठोस कदम उठाने चाहिए? बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे स्तर पर इसको लग जाना चाहिए सरकार को। बिल्कुल लगना भी चाहिए, और क्योंकि ये जो मामला है, लेकिन नेकी जी अगर हम देखें कि पाकिस्तान के लिए जो इस तरह के खुलासे मुशर्रफ कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक अच्छे पद पर भी रहे हैं वो, लेकिन लगातार उनके साथ में जितने विवाद जुड़ गए हैं और जो उनके साथ में इस वक्त पाकिस्तान की सरकार का रवैया है, वो थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या यही वजह है कि मुशर्रफ इस तरह के खुलासे कर रहे हैं कि आपने कोई भड़ास निकाल रहे हैं? नहीं, मुझे तो सीधा सीधा ये लग रहा है कि मुशर्रफ अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, मुशर्रफ अपने लिए जगह बना रहे हैं कि मैं खड़ा हो पाऊं और पाकिस्तान में दोबारा सत्ता पे आ पाऊं। क्योंकि अब जो है उन्हें वो आतंकवादी जो अब वही हमले कर रहे हैं, उनको वो टेम आउट करना चाह रहे हैं, उनको क्योंकि उनके पाले हुए हैं और उनको वो कवर करेंगे। और जब उस तरह के लोगों को कवर करना होता है तो पहले उनकी प्रशंसा करनी होती है, उनकी पीठ थपथपानी होती है, और वही काम वो कर रहे हैं। उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी जो है प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ताकि उनका मतलब कुल मिला के एक मायने में वो इसे आतंकवादी भी कह रहे हैं, इन्हें आतंकवाद भी कह रहे हैं, और दूसरे मायने में कहीं ना कहीं उनकी पीठ भी थपथपा रहे हैं, उन्हें हीरो भी बता रहे हैं। तो क्या इस तरह से उनकी जो राजनीतिक जमीन वो तलाश रहे हैं, वाकई उसमें सपोर्ट मिलेगा? मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूं। नहीं, उसमें सपोर्ट मिलेगा उनको। मैं बता रहा हूं कि आतंकवादियों का पाकिस्तान के अंदर सेना से लेकर के जुडिशरी तक पूरा आतंक है। आप ये बताएंगे जब वहां पर आज वो जो है आपके शरीफ साहब खुद कह रहे मेरी जान को खतरा है, भारत मुझे मारने का मेरा षड्यंत्र कर रहा है। मतलब पैनिक तो है वहां, अंदर ही अंदर पैनिक है। वो भारत का नाम ले रहा है, लेकिन भारत नहीं मारेगा, वहीं का आतंकवादी मार देंगे उसको। क्योंकि अगर मुशर्रफ को अपनी जगह बनानी तो अशांति तो फैलवाएगा वहां पे वो, और तब जब अशांति फैलेगी तब उसके बाद तब मुशर्रफ अपनी जगह बनाएगा। तो इनको हीरो बना करके, इनकी पीठ थपथपा करके मुशर्रफ अपने जो है अपने लिए जमीन तलाश कर रहा है। और जहां तक अंतरराष्ट्रीय जगत में मैं कह रहा हूं कि आप बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय जगत में बहुत सारे देश हमारा साथ दे भी देंगे, लेकिन जहां तक उसके ऊपर एक्शन लेने की बात है, सबसे बड़ा एक्शन लेने में सबसे बड़ा विरोधी हमारे पास चाइना है, जो नहीं वीटो लगाएगा। अमेरिका भी जो है टाल मटोल करके वीटो लगाएगा। सवाल यह है कि मैं कहता हूं आतंकवाद कल खत्म हो जाए पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका मदद करना बंद कर दे। क्यों अमेरिका मदद कर रहा है उसको? जाहिर सी बात है, और वही मैं कह रही हूं इसीलिए कि दोहरा रवैया जो है, दोहरा चरित्र जो है, वो कई बार नजर आया अमेरिका का। जो खुलासा किया है जी, उसमें बार बार ओसामा बिन लादेन का नाम भी मुशर्रफ ने लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, किस अंदाज में लिया है, मैं ओसामा- बिल्कुल अशोक जी ओसामा- माफी चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी। एक ब्रेक के लिए मुझे बार बार कमांड आ रही है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो हम इसी पर लगातार चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। बढ़िया चर्चा की। चेयरमैन सर हैं ऊपर, आ गए हैं, लौट आए हैं। हाँ जी देखते हैं सर, लेकिन आजकल वो लगे हुए हैं अभी। बस थोड़ा सा ये होता है ना कि हाँ पता लगे कि हाँ भाई चारों ओर जा रहे हैं, तो बंदा अलर्ट हो जाए। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि ये बात होनी चाहिए। हाँ जी,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपको हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मुशर्रफ के इस बयान की, जिससे परेशानी जो है मुशर्रफ की बढ़ भी सकती है, लेकिन मुशर्रफ को सपोर्ट भी मिल सकता है। दरअसल परेशानी ना केवल मुशर्रफ की बल्कि पूरे पाकिस्तान की बढ़ सकती है, क्योंकि इस खुलासे से ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह है। मुशर्रफ के जरिए किए गए इस खुलासे ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मुशर्रफ ने ये खुलासे क्यों किए, और किए भी तो पहले क्यों नहीं किए, और अब किए हैं तो क्या ये पाक का कोई नया पैंतरा है? हालांकि पाक की तरफ से हुए इस खुलासे के बाद भारत ने भी कह दिया है कि वो अब पाक को उसकी भाषा में ही जवाब देगा। आतंकवाद पर मुशर्रफ का एक बड़ा खुलासा, आतंकियों का पनाहगार है पाकिस्तान। इसने पाकिस्तान के लिए परेशानियां जरूर खड़ी कर दी। मुशर्रफ के बड़े खुलासे के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चेताया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देना या फिर छिपकर कार्रवाई करना बंद कर दे पाक, नहीं तो पाक को उसी की भाषा में समझाया जाएगा। डोभाल की माने तो आतंकवाद को बढ़ावा देना या फिर छिपकर कार्रवाई करना सस्ती सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, लेकिन अंत में उसे ही नुकसान पहुंचाएगी जो इसको बढ़ावा दे रहा हो। इतना ही नहीं, डोभाल के मुताबिक पाकिस्तान ने कभी नहीं समझा कि अगर वो भारत और बाकी दक्षिण एशियाई देशों के साथ काम करता है तो उसकी आर्थिक तरक्की और स्थिरता के लिए ये लाभकारी और ज्यादा प्रभावशाली होगा। कुल मिलाकर भारत ने पाक को एक बार फिर चेता दिया है कि वो उनकी हर पैतरे की खबर रखता है और उस पैतरे का उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान है, ये कहना है परवेज मुशर्रफ का। इस खुलासे के बाद खलबली मच गई है, ना केवल भारत में बल्कि यूएन तक भी अगर बात करें वहां पे भी अमेरिका और चाइना इस बात को लेकर क्या भारत को सपोर्ट करेगा, क्या भारत की बात को सुनेगा, क्या भारत भारत सरकार अपनी बात को उतनी प्रमुखता से रख पाएगी जितना यहां पर अब बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि काफी वक्त से ये मामला यूं ही पेंडिंग पड़ा है। हम कह सकते हैं भारत के पास एक लंबी फेहरिस्त है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन उस फेहरिस्त का कोई मायने नहीं है। पाकिस्तान कहता है कई आतंकियों को लेकर कि जो फेहरिस्त भारत के पास उन आतंकियों के खिलाफ है उसे वो पूरी तरह से प्रमुखता से रखे, और वो नकारता है। जाहिर सी बात है कि वो नकारता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि अब परवेज मुशर्रफ ने इतना बड़ा खुलासा किया है? ये जानने के लिए हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं अनुज आत्रे, नेता कांग्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक गोयल, नेता बीजेपी, और जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं। जैसे नेगी जी, हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आखिर हमने अभी ये रिपोर्ट भी देखी है और आपका ये भी कहना है कि अपने राजनीतिक जो जमीन है वो तलाशने की कोशिश मुशर्रफ कर रहे हैं। अब ऐसे में इस खुलासे की वजह अगर राजनीतिक जमीन तलाशने की है तो आपको नहीं लगता है कि बहुत वक्त लगा दिया मुशर्रफ ने? आखिर अब ये खुलासे क्यों कर रहे हैं, सवाल ये भी है। ऐसा कि मुशर्रफ जो है अभी दुविधा में थे। अभी भी उनके बयान में कई चीजें उन्होंने जो है विरोधाभासी कह दी है, जैसे लादेन को या तालिबान को खड़ा करने की उन्होंने बात की है। तो तालिबान के खिलाफ तो अमेरिका था पूरा, तो वहां पर वो डबल चाल चल दी कि रसिया को कवर करने के लिए हमने तालिबान को खड़ा किया। मतलब है उसके बाद मेरे उससे संबंध नहीं रहे, उनका मतलब डायरेक्ट ये है, लेकिन मैंने तालिबान इसलिए खड़ा किया था कि मैं रसिया को कवर करने के लिए मुझे तालिबान खड़ा करना पड़ा। तो तालिबान वहां उसने, लेकिन मुशर्रफ देर क्यों लगा गया? क्यों अभी तक मुशर्रफ को रास्ता कोई नजर, अभी भी रास्ता कहां नजर आ रहा है उसको? कहीं कुछ नहीं है, ना पॉलिटिकल फोरम है, न सपोर्टर के नीचे वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुशर्रफ के पीछे बहुत बड़ी जो है फॉलोइंग पीछे खड़ी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इनको डिबार कर दिया था आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर किसी और राजनीतिक दल की बात होती तो हंगामा होता, तमाशा होता, लेकिन वो तब कुछ नहीं हुआ जब राजनीति इनको जो है कहा कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं कोर्ट के डिसीजन के बाद। कोई तमाशा नहीं, कोई कुछ नहीं, इसका मतलब फॉलोइंग नहीं है। अब फॉलोइंग नहीं है तो फॉलोइंग को खड़ा करने का वो रास्ता कुछ है नहीं, तो ये आतंकवादी ही फॉलोइंग खड़ी करेंगे अब, और यही से इसका एक रास्ता बनेगा। हो सकता है कि मिलिट्री के अंदर से भी कुछ सपोर्ट मिल रही हो, वहां से कुछ तार जुड़े हो, कुछ नहीं कह सकता बिल्कुल, क्योंकि एक वक्त में सेना पर बहुत अच्छा कंट्रोल रहा। नहीं, वो उनके अपने आदमी है। देखिए ऐसा होता है कि जब वो जनरल रहा है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मदद की होगी, बहुत सारे लोगों को आगे ले गए होंगे, वो कहीं ना कहीं वो तार तो उनके साथ जुड़े हुए हैं ना, तो वहां से हो सकता है उनको मदद मिल रही हो, और वो अपने लिए अब वो लग रहा है कि मुफीद टाइम है, और इस टाइम में अगर मैं कुछ खुलासा करता हूँ और ये सारे आतंकवादी मेरा साथ देते हैं तो आगे जाकर के मैं सत्ता पे काबिज हो सकता हूँ दोबारा से। आत्रे जी, बातें तो बहुत की जा रही हैं कि भाई अब इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया जाएगा और
उठाना चाहिए और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और जिस बात को लेकर आप घेरते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 56 इंच का सीना, इस तरह की बातों को लेकर आप घेर रहे हैं। आपको लगता है कि केवल बातें ही बातें काफी वक्त से हो रही हैं, जो कारगर कदम, ठोस कदम उठाने चाहिए शायद वो उतने तरीके से नहीं उठाए जा रहे जिसकी जरूरत है? उतने तरीके से क्या, कितने भी तरीके से नहीं उठाए गए हैं। आज जो डोभाल जी ने बात बोली है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब देंगे, डोभाल जी को याद होना चाहिए कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने अपने लोकसभा के चुनाव से पहले बहुत बढ़ चढ़ के बोला था कि क्यों हम पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब नहीं देते हैं। अब ये जवाब देते 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 वो आज 1.25 साल से भी ऊपर का समय हो गया, 1.5 साल होने जा रहा है। आज भी 1.5 साल बाद भी यही कह रहे हैं हम उसको उसकी भाषा में जवाब देंगे। पाकिस्तान तो उनको भाषा सुनाते जा रहा है। यही परवेज मुशर्रफ अभी पिछले महीने इन्होंने परमाणु हथियार की भी धमकी दी थी। इनकी और भी नेताओं की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से हमको धमकियां मिली हैं जी। तब कौन सी भाषा में जवाब दिया? लगातार आतंकवादियां गतिविधियां बढ़ी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस दौरान जब से ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, पाकिस्तान की गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से बढ़ी हैं। और इनका हर स्तर पे जो है कोशिश की गई है कि भारत का विरोध हो। इतना खुल के आज तक यूएन में कभी पाकिस्तान ने इतने खुल के नहीं बातें उठाई जितना इस बार उठाई है इन्होंने बातें जी। ये वही परवेज मुशर्रफ हैं जिन्होंने कारगिल का युद्ध भारत के ऊपर थोपने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा उसके नायक और खलनायक अगर कहा जाए तो परवेज मुशर्रफ ही थे। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को, उस समय भी नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे जो आज हैं, तख्ता पलट किया और खुद हुआ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कहीं परवेज मुशर्रफ की दोबारा से यही कोई रणनीति हो, पर वो तो चलिए उनका आंतरिक मामला है। हमें अपने देश की चिंता करनी चाहिए, हमें अपनी सरकार की तरफ से सोचना चाहिए कि ये कब उसको किसकी भाषा में जवाब देंगे। जो जिस भाषा का प्रधानमंत्री जी भी बात करते आ रहे हैं, आज उन्हीं की लाइन को जो है रिपीट कर रहे हैं अजीत डोभाल जी। वो कब हमारे को भाषा सुनने को मिलेगी? जाहिर सी बात है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर रेगी जी ये भी आता है कि पाकिस्तान कैसे अब इस पूरे मामले में, इस बयानबाजी के बाद में खुद को पाक साफ बताएगा जैसे इससे पहले बताता रहा था? पाकिस्तान के लिए अपने आप को पाक साफ बचाना कभी भी किसी भी स्तर पे आसान नहीं रहा, पर फिर भी वो अपने उसके ऊपर, हमारी जब से ये सरकार बनी है, ये कूटनीतिक तौर पर इतने विफल रहे हैं और सफल बिल्कुल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान के लिए इतने बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, उसके बावजूद कभी भी ये उन पर दबाव बनाने के लिए, पाकिस्तान को घेरने के लिए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कोई भी कामयाबी नहीं हुई। अभी देखते हैं ये इतना बड़ा खुलासा उनकी तरफ से खुद हुआ है। अब हम देखते हैं कि अब हमारी सरकार इस मौके को कैसे बुनाती है, किस प्रकार से उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, किस भाषा में उनको जवाब देते हैं। जाहिर सी बात है कि सबको है। और क्या अभी भी इंतजार करते रहेंगे जिस प्रकार से अच्छे दिनों का इंतजार हो रहा है? लगता है इस भाषा का भी हमें इंतजार करते करते 5 साल बीत ना जाए। जी जी, हमारे साथ में शरद त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, अभी जुड़े हैं, राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। त्रिवेदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि डिबेट आपने अभी ज्वाइन किया है। ये जो खुलासा है परवेज मुशर्रफ का, इसे आप कैसे देख रहे हैं? और प्रश्न ये भी है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी परवेज मुशर्रफ को कि उन्होंने पाकिस्तान को यहां लाकर खड़ा कर दिया, जहां वो कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगाह है? देखिए, परवेज मुशर्रफ ने इसमें कुछ नहीं किया। पाकिस्तान जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है उनका बड़ा नाम है कि आतंकवाद में उनका नाम है, बदमाशी में उनका नाम है, जो जाली नोट हिंदुस्तान में भेजने में उनका नाम है, जो न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है जिसमें उन्होंने लिबिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची और ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची और कोरिया से इन्होंने जो है रॉकेट की टेक्नोलॉजी ली और उनको उसके एवज में जो परमाणु तकनीक उनको बेची है। तो झूठ बोलना, फरेब करना, धोखा देना, इसमें इनकी महारत कोई विश्व में कोई देश नहीं पा सकता है। और परवेज मुशर्रफ जो हैं वो खाली एक अपनी राजनीतिक जमीन को टटोल रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इनको पाकिस्तान में भी लोग मजाक के तौर पे लेते हैं। ये आए दिन कोई ना कोई ऐसी बयानबाजी करके खबरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ऊपर वारंट ऑलरेडी इशू हो चुका है। पहले जो बेनजीर भुट्टो को मारने के चक्कर में इनके ऊपर केस चल रहा है। तो ये सिर्फ अपनी राजनीतिक जमीन टटोल रहे हैं, ना तो इनकी बात को वहां
कोई गंभीर से लेता, ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई गंभीर से लेता है। और पाकिस्तान जिसने मतलब वहाँ के जनरल जो हैं वो किस बात के मेडल लगाते हैं, कौन सी उन्होंने बहादुरी करी, 4 बार तो उन्होंने मुक्की खाई है, अपने देश के 2 टुकड़े करवा चुके हैं, तो वो मेडल भी कौन सी चीज के लगा के घूम रहे हैं ये नहीं समझ में आता। और परवेज मुशर्रफ ने खुद ही पहले इन्होंने कहा कि हमने नहीं किया है, फिर इन्होंने कहा हमने किया है, फिर इन्होंने जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जब वहां के जवान पकड़े गए, उनके जो आइडेंटिटी कार्ड जब पकड़े गए तब इनको मानना पड़ा। 700-800 आदमी वहां इनके शहीद हो गए, मर गए वहां पे। तो पाकिस्तान और परवेज मुशर्रफ ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको तभी लोग जानते हैं जब कोई आतंकवादी घटना घटती है। जाहिर सी बात है। हिंदुस्तान में हम लोग भी कभी पाकिस्तान के बारे में तभी सोचते हैं जब ये कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, वरना पाकिस्तान को कोई जानता भी नहीं और न कोई जानना चाहता है। अशोक गोयल जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मियां मुशर्रफ का जो ये बयान है, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि उनकी स्थिति अपने देश में कमजोर है। मैं ये मानता हूं कि वो अपदस्थ है और वो जो है प्रयास कर रहे हैं निरंतर। 2013 में चुनाव लड़ने की उनको अनुमति नहीं मिली, वो जनमत भी उनके साथ नहीं है। लेकिन ये एक पूर्व शासक और एक पूर्व जनरल का बयान है, और वो ये बयान कि 25 साल पहले 1990 में हमने भारत के अंदर जो ये कश्मीर में जाके अपने लोगों के द्वारा उनको पनाह देके, ट्रेनिंग देके, उनको जो है मुजाहिदीन बनाकर जो है ये काम शुरू किया था, इस बात को स्वीकार करना भारत के सारे जितने भी आरोप पाकिस्तान के ऊपर हैं उन सब की पूरी पुष्टि करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी ने, भाई साहब कह रहे थे अभी कि 1.5 साल में, 1.25 साल में क्या किया, जितना किया कभी 65 सालों में भी नहीं कर पाए। पाकिस्तान को अलग थलग पूरा देश, पूरे विश्व के अंदर करने में कूटनीतिक सफलता इस शासन में पाई गई। जिस तरीके से पूरे विश्व ने समझा भारत के पक्ष को और पाकिस्तान को नकारा गया, उस तरीके से सारी बात स्पष्ट है। और अब ये बात कह देने के बाद कि लादेन हमारे हीरो थे, अमेरिका की स्थिति भी निश्चित रूप से, अगर अमेरिका अब भी अगर प्रो पाकिस्तान चलता है तो निश्चित रूप से उसे अपने जनमत का कहीं ना कहीं विरोध झेलना पड़ेगा। जनमत के दबाव के कारण अमेरिका अब ऐसा नहीं कर सकता। उसे समझना पड़ेगा कि ओसामा बिन लादेन को जो लोग हीरो मानते हैं, जिन्होंने उसे पनाह दी, जो आज हाफिज सईद को पनाह दिए हुए हैं, जो आज जो है लखवी को पनाह दिए हुए हैं, अनेकों ऐसे आतंकी घटनाओं के सबूत हमारे पास हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान को विश्व में एक ऐसा नीचा देखने का जो अवसर ये आया है उन्हीं के जनरल के बयान से। और भारत पिछले 1.25 साल में, 1.5 साल में मजबूत सरकार जो भारत के अंदर है, इसका पूरा फायदा उठाते हुए विश्व में एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश और एक मजबूत स्वाभिमानी देश के रूप में सामने आया है। और हम पाकिस्तान को हर तरीके से, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे सीमा का स्तर हो, सीमा पर भी पहली बार ऐसा महसूस दे रहा है कि वहां के किसी भी खड़े हुए जवान को ऊपर से आदेश की जरूरत नहीं है। अगर एक गोली उधर से आ रही तो उसका जवाब तुरंत माकूल जवाब दिया जा रहा है। जी आत्री जी, अब ऐसा नहीं है कि सिर कटे हुए आ गए, उसके बावजूद भी सिर कटा लाश आ गई, उसके बावजूद भी हम घिघिया रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि राजनीति से ऊपर उठ के जो भारत ने मजबूती प्राप्त की है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो वर्तमान सरकार ने, ये जनता का 125 करोड़ जनता का जनबल है जिसके आधार पर हम पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं। और ये बात निश्चित रूप से कह रहे हैं कि हम चुन चुनकर अपने दुश्मनों का बदला लेंगे। हम जो है एक हमारे यहाँ का छोटा राजन को ले आए हैं जाके, और हमारी जो अगली तैयारी है वो सब जानते हैं क्या है। चलिए, वाकई के इतनी अजीत डोभाल जी का जो कथन है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक बहादुर शेर इस समय देश की विदेश इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है, और हम 100% जो है अपनी बात को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी और मजबूती के साथ। आत्री जी, जो प्रश्न आप पूछना चाह रहे थे वो अशोक गोयल जी ने उसका जवाब दिया है, कैसे देख रहे हैं इस जवाब को आप? देखिए, गोयल साहब के लिए ऐसी बात बोलना उनकी मजबूरी है, वो अपनी पार्टी का डिफेंड करना उनका मजबूरी है, पर हकीकत क्या है ये इनको भी पता है। जब से ये सरकार आई है
क्या इनको नहीं पता, क्या हमारे देशवासियों को नहीं पता कि पाकिस्तान की कितनी और सीनाजोरी बढ़ गई है, कितनी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में क्या हाल हो रहा है? खुलेआम जो है वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, इनकी सरकार होने के बावजूद झंडे लहराए जा रहे हैं। लेकिन आत्रे जी, उसे कंट्रोल करने की जो कोशिश की जा रही है वो शायद तरीका बेहद अलग है, किस प्रकार की कंट्रोल करने की गतिविधि और ये पाकिस्तान की तरफ से खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं हमारे देश को। आज तक कभी ऐसी धमकी नहीं दी गई उनकी तरफ से। उनके विदेश मंत्री, उनके मंत्री तक खुलेआम हमारे को कहना कि पाकिस्तान के अंदर जो ये कश्मीर के अंदर ये जो झंडे लहराए जा रहे हैं, ये सारी की सारी जड़ें ये भी कांग्रेस की। हाँ, बता दीजिए, कह दीजिए कांग्रेस की। हाँ, कह दीजिए का काम सरकार आपकी है वहां पर, आपके द्वारा किया गया। हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। अब तक जो ये जो नागफनी, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंट्रोल करने की हमारी सरकार और इस समय भारत वहां हर कीमत पर कंट्रोल करने की स्थिति में है, कंट्रोल हो रहा है। किस प्रकार का कंट्रोल कर रहे हैं आप ये बताइए ना। कश्मीर में आप किस प्रकार का कंट्रोल, सरकार आपने बना करके, आपने सरकार बना करके आप देश का पैसा कश्मीरी उग्रवादियों को किसी न किसी दूसरे ढंग से पहुंचाकर इनको सींचने का काम। गोयल जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। बताइए, सरकार आपकी चल रही है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है। चलिए नेगी जी, कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान आतंकवादियों को वहां पनाह दे रहे हैं? सरकार आई थी, पूरे देश को एक उम्मीद थी कि अब पाकिस्तान सुधरेगा और लग रहा था कि कुछ न कुछ दहशत उसमें होगी, लेकिन हमें कहीं नजर नहीं आता। बराबर फायरिंग हो रही है और बराबर जो है, बराबर नहीं, ज्यादा हो रही है और खुलेआम धमकी दी जा रही है। गोयल साहब, ऐसा है, फौज की बात आप ऐसा मत करें कि फौज पे गोली चले, फौज तमाशा देखती कभी नहीं होती और किसी को ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। उनका अगर वहां से रिट्रीट यहाँ से करने का पूरा अधिकार होता, अगर वहां से गोली चलेगी जवाब देंगे वो, ये इतने देंगे कि वो मुंह छुपा के बैठ जाएंगे। अभी जो है ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले था वो आज है। ज्यादा दबाव की स्थिति कहीं मैं बता रहा हूँ, फौज के रूल्स आप समझ लीजिए। पहले फौज के अंदर आप वहां से आप पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर वहां से आएगा, मोर्टार आएगा, तो जवाब उसका पक्का जाएगा, एक के बजाय दो जाएंगे, चार जाएंगे। वो नहीं है। सवाल इस बात का है कि हम ये देख रहे हैं कि अभी परसों में न्यूज पढ़ा तो 30 बार जो है एक दिन के अंदर जो है सीज फायर टूटा है। वो चीज खत्म हो गई जो पहले दहशत एक दो महीने दिख रहा था, पाकिस्तान दबाव में दिख रहा था कि बहुत ज्यादा दबाव में है और उसे लग रहा है कि अब कुछ, क्योंकि एक दो घटनाएं ऐसी हो गई थी कि उन्हें लग रहा था खतरा है, लेकिन वो फिर वहीं का वहीं आ गया। अब जहां तक रहा कश्मीर में, गोयल साहब आपको मानना पड़ेगा, आप ही की सरकार है, वहां पे भी आपकी सरकार सेंटर के अंदर है और वहां पर वही वो झंडे लहराने की बातें, पाकिस्तान के नारे लगाने की बातें, उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। बिल्कुल कंट्रोल करना। मैं कांग्रेस ने नहीं किया, हमने कांग्रेस को गालियां देते रहे। आज कांग्रेस बाहर है, वहां भी सत्ता से बाहर है, सेंटर में सत्ता से बाहर है, तो बीजेपी अगर सत्ता में है बीजेपी तो मैं मान रहा हूं कि वहां पर हमारा देश का मान और सम्मान हमने मोदी जी का हवाले किया है और वो बरकरार रहना चाहिए। चलिए शरद जी, कैसे देख रहे हैं आप इन बातों को? देखिए, पाकिस्तान जो है उसके बारे में मैडलिन ऑलब्राइट जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल माइग्रेन है, ये पूरे विश्व का सरदर्द बना हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद भी उसके पास कोई इसका सलूशन नहीं है और विश्व के पास भी कोई इसका सलूशन नहीं है। और दिक्कत ये हो गई है कि जब से सद्दाम हुसैन को हटाया गया इराक में, तो उसके बाद वो सब के पहले चाहे सही थी या गलत थी उनकी जो उनका शासन सही था गलत था वो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कि जैसा भी था कम से कम वो उन डकैतों को या उन बदमाशों को वो काबू में किए हुए थे। पाकिस्तान जो है उसके पास मतलब ना कांग्रेस के पास इसका कोई सलूशन है ना भाजपा के पास, कि ये पाकिस्तान का कोई इलाज है ही नहीं। मतलब उस देश के आप दो टुकड़े कर चुके हैं, 4 बार उनको युद्ध में हरा चुके हैं और आतंकवाद वो जब वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं वो जीत सके तो परोक्ष रूप से उन्होंने आतंकवाद का सहारा लिया, वो भी उनको मुंह की खानी पड़ रही है। 150 बच्चे उनके खुद के गोली मार दी गई, तो ऐसे देश का आप इलाज क्या कर सकते हैं? इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। और या तो ये है कि अगर आप ठीक है हम इनको हमला करके हरा देंगे, हराने के बाद क्या नतीजा निकलेगा? क्योंकि हमको उसके बाद का नतीजा देखना, पाकिस्तान को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 4 बार हरा चुके हैं, 5वीं बार और हरा देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसके बाद आप कोई सलूशन दे रहे हैं, कोई नतीजे पे आप पहुंचेंगे? ये जो आज आतंकवादी कम से कम पाकिस्तान की फौज पे दबाव बना के या किसी तरह जो है उनको फिर काबू में किया जाता है, वो फिर छोड़ देते हैं।
अमेरिका से अभी जो नवाज शरीफ गए वो उन्होंने कह दिया कि साहब हम आतंकवादियों को काबू में करेंगे। 8 हवाई जहाज उन्होंने भीख में मांग लिए। 23 बिलियन डॉलर उन्होंने पिछले 15 साल में, जब से 9/11 का किस्सा हुआ, उन्होंने 23 बिलियन डॉलर उन्होंने इसी 13 बिलियन डॉलर उन्होंने कमाए हैं इसी आतंकवाद से। क्योंकि वो जब आतंकवाद को बढ़ावा देते तब उनको लोग कहते हैं कि नहीं आप आतंकवाद को कंट्रोल करिए, हम आपको पैसे देंगे। तो जो व्यापार किसी भी व्यापारी को जो 3 बिलियन डॉलर एक साल में दे रहा है, वो किसी मतलब कोई भी अकल का आदमी अपने व्यापार को बंद नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और तो कोई ना कोई तरीका वही, जी हाँ, तो इसमें किसी भी पार्टी मतलब पूरे देश की नीति पाकिस्तान के खिलाफ एक ही है। लेकिन समस्या ये है कि इसका समाधान कुछ नहीं है। वो समस्या समाधान का है कि वो समाधान अगर आपके पास नहीं है, आप अगर लड़ाई छेड़ना चाहेंगे तो लड़ाई का अंत क्या होगा? आपने 3-4 बार हरा दिया है, 2 टुकड़े कर दिए हैं, आतंकवाद भी इनका फेल हो चुका है। फिर वही माइग्रेन जिसे आप हाँ, कह रहे हैं, तो इंटरनेशनल माइग्रेन है इसका। अभी ये भी समझना पड़ेगा कि पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, और पाक के कब्जे में वहां भी सुबगाहट विद्रोह बिल्कुल रिवोल्ट है, और वो भारतीय कूटनीति का परिणाम है। भारत ने जिस तरीके से बाढ़ के समय पे और समय पे वहां का मदद पूरी की है, तरीके से मदद का एक तरीके हो सकता है कि इसका असर भी भारत का प्रधानमंत्री कश्मीर के अंदर बाढ़ आती है, दीपावली के दिन, पिछली बार की दीपावली के दिन वहां खड़े रह के लोगों के बीच में, लोगों खड़ा होकर जो है मजबूती के साथ एकदम लोगों को ऐसा आश्वासन देना चाहता है कि तुम्हारी रक्षा के लिए हम हैं, कोई तुम पर आफत प्राकृतिक आई है तो उसके लिए हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। वो अलग बात है कि मेरे दोस्त कुछ भी कहें, कहना इनका काम है, निराश राजनीति यही कहती है, कुछ ना कुछ कहते रहो। चलिए वो सब चुनावी मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी की। उसके बाद हम पूछना चाहते हैं, उसके बाद कितना उन्होंने जाकर के कश्मीरियों की सूद ली। चलिए बहुत संक्षेप में आप सब अपनी प्रतिक्रिया चुनावी पैतरा है उनका। आत्री जी आपसे शुरू करें, बहुत संक्षेप में आप अपनी प्रतिक्रिया इस विषय पर। आपके नेता विदेश में बिना किसी लापता दौरे पर घूम रहे। चलिए आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हैं? कोई लापता दौरे पे नहीं थे, वो एक अपने निजी दौरे पे गए थे। आप बात कीजिए भी अपनी सरकार की बात कीजिए जो अपने बेफिल होते जा रहे हैं, वो सरकार में नहीं है। शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया इस विषय में, बहुत कम शब्दों में। आत्री जी देश देख रहा है। आत्री जी आपकी प्रतिक्रिया बहुत कम शब्दों में। प्रतिक्रिया ये है, हमारी मांग है सरकार से कि ये जो मौका मिला है इसको बिल्कुल बुलाना चाहिए, और अगर इस समय भी अगर ये चूक गए, इस समय भी विफल हुए, तो बहुत ही एक निंदनीय और शर्मनाक बात पाकिस्तान के लिए बाद में होगी, हमारे देश के लिए पहले होगी। इतना बड़ा अवसर सामने मिला है, इतना बड़ा सबूत सामने मिला है, अगर अभी भी ये उसको पाकिस्तान को जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा और आज वही बात डोभाल जी बोल रहे हैं, हम उनकी पीठ इस बात से थपथपाएंगे नहीं कि 1.5 साल में सिर्फ एक यही बात बोल रहे हैं, जवाब देंगे, हम उनको उनकी भाषा में जवाब देंगे। वो जवाब चाहिए देश की जनता को, जवाब दिखाएं वो। मेरी फाइनल प्रतिक्रिया यही है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और ये जो मुद्दा आज सामने आया है, इस मुद्दे से निश्चित रूप से सरकार के जो अभी तक दावे थे उनको बल मिला है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चलिए उम्मीद आपसे जताई जाए। नेगी जी बहुत संक्षेप में सर। इस बयान के बाद सरकार को अपनी पूरी साख का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि मोदी जी पूरे विश्व में बहुत सारे राष्ट्रों में घूम चुके हैं, और इसको अंतर्राष्ट्रीय उसमें जो है उस पर दबाव बना के कोशिश तो करें इसको आतंकवादी देश घोषित करने के लिए। अगर वो आतंकवादी देश घोषित हो ना भी हो, लेकिन दुनिया में एक बहस तो आ जाएगी ना, एक मैसेज, जाहिर सी बात, एक मैसेज जाएगा, वो मैसेज चला जाएगा। शरद जी बहुत जब तक पाकिस्तान को खुद कोई नुकसान नहीं होगा, ये अभी रिमोट कंट्रोल से काम कर रहे हैं, आतंकवादी हमारे यहाँ भेजते हैं, इनको उसका कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान हमें होता है। तो जब तक इनकी फौज जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है, जब तक उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, ये कहानी चलती रहेगी। और संघर्ष का माहौल भारत से बनाए रखना उनकी भी मजबूरी, क्योंकि वो 5-6 कबालियों के एक समूह के वो हिंदुस्तान के गोंद से चिपका के रखते हैं। बलूच हैं, पठान हैं, पख्तून हैं, मुहाजिर हैं, ये सब खाली हिंदुस्तान से खौफ जो है बना रहे तब ये चिपक के रहेंगे, नहीं तो हिंदुस्तान से अगर संघर्ष या गर्मा गर्मी का माहौल खत्म हो तो पाकिस्तान ही खत्म हो जाएगा। कुल मिला के खौफ जो है वो इनको बनाए रखना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विषय काफी अहम है, और ये खुलासे के बाद पाकिस्तान की कितनी परेशानी बढ़ जाएगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। न्यूज़ लाइन में इतना ही, आप देखते रहिए चैनल न्यूज़।